मुंबई इंडियंस ने जब आखिरी बार अपने आईपीएल का सीजन ओपनर जीता था, रोहित शर्मा इस टीम के कैप्टन भी नहीं थे। इस टीम ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। जसप्रीत बुमराह सेटअप के साथ नहीं जुड़े थे। हार्दिक पांड्या की तो स्काउटिंग भी नहीं हुई थी। बात थी 2012 की। 2012 आखिरी बार था जब मुंबई ने आईपीएल सीजन का पहला मैच जीता था। लेकिन कल शाम को उतरे और सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की परेशानी, जिसकी प्रीव्यू में बात मैंने की थी, शायद सबने की होगी, दैट बॉलिंग इज गोइंग टू बी अ वीक सूट कोलकाता के लिए। इसी के लिए 200 से ऊपर रन बनाने के बावजूद आप मुकाबला अंत में हार गए। मुंबई के लिए ज्यादा शिकन नहीं हुई आफ्टर रोहित शर्मा एंड रायन रिकल्टन ने सेट द स्टेज ऑन फायर। लेकिन ये भी खूब बात है ना, 2 दिन 200 से ऊपर टारगेट चेज हो गए। 2 लेजेंड्स ने अपने इरादे साफ कर दिए। डे 1 वाज विराट कोहली एंड कंपनी, डे 2 वाज रोहित शर्मा एंड कंपनी। वैसे डे 3 एमएस धोनी एंड कंपनी की हम बात कर रहे होते, लेकिन एमएस धोनी नहीं दिखेंगे, 2 हफ्तों के लिए बाहर है। उसके मायने क्या है? लेकिन आज की प्रॉब्लम ये चेन्नई के लिए कि डिवॉल्ट ब्रेविस भी अनफिट है आज के मैच में। तो राजस्थान होल्ड दी एसेस। लेकिन इन दोनों मैचेस की बात कर लेते हैं फट से। वन टिप वन हैंड विद जतिन सब। अजिंक्य रहाणे ने दिखाया कि ही कैन ऑल्सो टर्न बैक द क्लॉक। वानखेड़े को बहुत अच्छे से जानते हैं, ओपन करने आए, व्हिच वाज अनदर गुड थिंग अजिंक्य रहाणे के लिए, क्योंकि सही जगह उनकी वही है। कैमरन ग्रीन ने बॉलिंग नहीं की यार, और अजिंक्य रहाणे ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मांगे। मतलब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है कैमरन ग्रीन को बॉलिंग करने का। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप आईपीएल में आए हैं, आपका चयन तो हुआ एज एन ऑलराउंडर, लेकिन अगर आप भी बॉलिंग करना चाहते हैं, अभी तक आपको अपने बोर्ड से परमिशन नहीं मिली है। सो इज दैट रियली फेयर? दैट एंटायर प्राइस, मतलब बॉलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ एज अ बैटर तो इतने पैसे नहीं मिलते। खैर, अंकुश रघुवंशी उतरे। हमने 3 ऑप्शन बनाए थे कोलकाता के लिए, उनमें से एक ऑलमोस्ट हूबहू वही टीम खेली, लेकिन इतने रन बनाने के बाद भी कहानी कम रह गई कोलकाता के लिए। लेकिन मुंबई को अपना एक लोकल हीरो मिला ना पालघर एक्सप्रेस में। शार्दुल ठाकुर इज एन इनक्रेडिबल क्रिकेटिंग स्टोरी। मुझे तो सीधा पिछला सीजन याद आ गया, शायद कईयों को याद आ गया हो, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उतरे थे तो एक रिकॉर्ड बना था। पहले खिलाड़ी जो ऑक्शन में अनसोल्ड जाते हैं और अपने रिटर्न पे व्हेन ही वाज साइंड एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर मोहसिन खान के लिए अपनी उस परफॉर्मेंस में सीधा प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं। 4 विकेटें निकाली थी शार्दुल ने उस समय। 2 मैचेस में 6 विकेटें लेके पर्पल कैप भी उनके सर पे सजी थी कुछ देर के लिए। और यहाँ मुंबई इंडियंस की जब हम प्रीव्यू बना रहे थे और मैंने कहा था कि हो सकता है 8 पे आप शार्दुल ठाकुर को देखें अगर मिचेल सैंटनर नहीं खेलते, तो कईयों ने कहा क्या बात कर रहे हो यार, लेकिन खेले। एंड शार्दुल ठाकुर क्यों ऐसे परफॉर्मेंसेस जनरेट कर पाते हैं? क्योंकि शार्दुल ठाकुर हमेशा पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, हर फॉर्मेट खेलते हैं, जहां चांस मिलता है खेलते हैं। ही इज एन एब्सोल्यूट फाइटर। उनका इंस्टिंक्ट है। यू नो, कभी कभी शार्दुल ठाकुर का आप इंटरव्यू देखते हैं या किसी और प्लेयर से बात करते हैं तो सब ये कहते हैं, भाई अपने मन में ना शार्दुल ठाकुर को लगता है कि ये किसी वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर से कम नहीं है जिनकी बात 80 और 90 के दशक में दुनिया भर में की जाती थी। बट दैट्स द फाइटर। भाई खुद में विश्वास नहीं करोगे तो बाहर कोई आप में विश्वास कैसे करेगा? एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ शार्दुल ठाकुर। आप लॉर्ड ठाकुर कहिए, आप मीम्स बनाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन बंदा मेहनत नहीं छोड़ता और इसीलिए ऐसे कारनामे शार्दुल को नहीं छोड़ते। 100 से ऊपर आईपीएल विकेट्स लिए। ही कैन कंट्रीब्यूट इन ऑल डिपार्टमेंट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 10 मैचेस में शायद 13 विकेट्स लेके आए थे 8.5 की इकोनॉमी पे। एंड ही वाज रेडी फॉर द सीजन। 3 विकेट्स, प्लेयर ऑफ द मैच। सीजन की शुरुआत शार्दुल ठाकुर। मुंबई इंडियंस के उस स्टार स्टडेड लाइनअप में पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड शार्दुल ठाकुर के नाम जाएगा। ये किसने प्रेडिक्शन की होगी? लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। 81 आए रायन रिकल्टन के बैट से। अगेन वी हैड सेड कि क्विंटन डिकॉक के ऊपर खेलेंगे रिकल्टन। उनके पास वो फॉर्म और वो टच देखा था वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए। और साथ में रोहित शर्मा 78 बनाए 38 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्के, 205 की स्ट्राइक रेट। विंटेज रोहित शर्मा जो एज एन इंपैक्ट प्लेयर भी नहीं खेले। अब रोहित शर्मा के ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी बात हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या हम बोले? थैंक यू टू द टारगेट ऑफ 2027। एक अंदर से इंस्पिरेशन जो भी ऑब्वियसली प्लेड अ रोल, अभिषेक नायर ने बताया था। लेकिन उसी के साथ साथ ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ा जो वेट लॉस का फैक्टर होता है टाइम और रूटीन जिसमें 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक्टिवली तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे होते हो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि उतना लंबा टाइम आपको मिलता नहीं। सो इनवेरिएबली आप कहीं ना कहीं कभी निगल कैरी कर रहे होते हो, कोई चोट कैरी कर रहे होते हो। लेकिन अब जो रोहित शर्मा ट्रांसफॉर्मेशन करके आए हैं, इंपैक्ट जो पिछले 2-3 साल से देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट 150 के आसपास हो, एवरेज सीजन का जो पिछले 2 सीजन में 150-145 के आसपास था। लेकिन रन तो और आए ना, क्योंकि फिर जब आप बैटिंग कर रहे हैं आप ये नहीं सोच रहे कि बॉडी को मैनेज कर रहे हैं, कहीं हैमस्ट्रिंग की परेशानी है, कहीं घुटनों पे ज्यादा वेट है।
यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, आप ऑलमोस्ट फ्लोट कर रहे हो, आप यू आर फीलिंग लाइक द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और रोहित शर्मा वाज द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। 2008 में खेलना शुरू किया था, 2013 में कैप्टन बने थे। 2013 वो इकलौता सीजन था आईपीएल का जहां 500 से ऊपर रन बनाए थे रोहित शर्मा ने। क्या उन तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि कितने लोग बात करते हैं कि देखो रन तो 500 से ऊपर सिर्फ एक ही सीजन में बने ना। एज अ बैटर ही इज येट टू काइंड ऑफ लाइट अप दैट टूर्नामेंट जैसे कईयों ने किया है। तो इस बार वो क्या है वो ऑरेंज कैप कंटेंडर्स की लिस्ट, उसकी प्रेडिक्शंस में रोहित शर्मा का नाम रखिए, बिकॉज आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ दोस बिग ब्लॉकबस्टर सीजन। लेकिन दोनों ही टीम्स का आई थिंक एक जो देखने योग्य पक्ष है कि एक टीम में खेले सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, दूसरी में खेले अल्लाह गजनफर। हम ऑलमोस्ट ये 3 मिस्ट्री स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती 48 रन, और मैं इसमें जोड़ रहा हूं 4 मैचेस वर्ल्ड कप के, तो अब 5 मैचेस जहां वरुण चक्रवर्ती पे सामने वाली टीम ने डोमिनेट किया है। कल के प्रीव्यू में भी कहा था, कोलकाता के प्रीव्यू में भी कहा था, नॉट इंटायरली श्योर कि ये मिस्ट्री जो चलती आई है उतनी चल पाएगी वरुण चक्रवर्ती की। स्टार्ट में ऐसी विकेट्स पे मुंबई इंडियंस ने दिखाया कोई विकेट नहीं दी, 48 आए। सुनील नारायण 1 विकेट उनको मिली, 30 रन आए। लेकिन अल्लाह गजनफर जो मुंबई इंडियंस को लगेगा उनके ट्रम्प कार्ड है, उनका तो 50 पार हो गया। सो आर बैटर्स जस्ट वेरी यूज्ड टू नाउ ये मिस्ट्री स्पिनर्स, इतना आप खेल चुके हैं, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर्स बॉल को उतना टर्न नहीं कराते। तो अब जब सबको थोड़ा फॉर्मूला पता चल गया है, तो क्या मिस्ट्री स्पिन चलेगी इस टूर्नामेंट में, या फिर जो ट्रेडिशनल स्पिनर्स हैं, खास करके रिस्ट स्पिनर्स, उनका दबदबा होगा। दिस कुड बी अ फैसिनेटिंग स्टोरी लाइन इस आईपीएल की। लेकिन मुंबई इंडियंस एट द एंड ऑफ इट उन्होंने रन्स को चेस किया। अजिंक्य रहाणे के दोनों टांगों में क्रैम्प था, उनके काफ में। कोलकाता विल बी होपिंग कि आने वाले मैचेस में कप्तान मैदान पे हो, जब बॉलर्स को भी चलाना हो, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, बिकॉज अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी पे कोई भी डाउट नहीं करेगा, इज अ शार्प एस्टूट कैप्टन। लेकिन कोलकाता देयर आर प्रॉब्लम्स प्लेंटी, खास करके जब तक मतीशा पथिराना फिट नहीं होते। लेकिन आज के मैच पे आ रहे थे। अब आज का जो मुकाबला है, पहला मैच आरसीबी ने जीत लिया चेस करके, दूसरा मैच मुंबई ने जीत लिया चेस करके। आज गुवाहाटी में कौन चेस करने वाला है और गुवाहाटी में क्या ड्यू आती है या नहीं, लेकिन चेस करना बिल्कुल चाहेंगी टीम्स। 200 रन यू जस्ट बैक योरसेल्फ। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डिवॉल्ट ब्रेविस का साइड स्ट्रेन है। महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स। कहीं ये भी एक थ्योरी थी कि यह एक तरीका है देखने का कि देखते हैं टीम कैसा करती है, कि आपने प्रैक्टिस पूरी अटेंड की, आप सारे प्रैक्टिस सेशंस खेलते आए हैं, लेकिन ही इज नॉट अवेलेबल नाउ। और 2 हफ्ते अगर टीम अच्छा कर जाती है 4-5 मैचेस में, तो फिर क्या महेंद्र सिंह धोनी सीधा बोलेंगे दैट आई स्लॉट बैक इनटू द टीम, या वेटिंग गेम चलेगा? बहुत सारे सब प्लॉट्स उमड़ के आ गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, बट हु दिल मिस द मोस्ट टुडे इज डिवॉल्ट ब्रेविस, जिन्होंने शायद 17 छक्के 125 बॉल्स में लगाए थे, जो पिछला सीजन 6 मैचेस खेले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अब इतनी बड़ी क्या समस्या है कि डिवॉल्ट ब्रेविस वाज आल्सो वन ऑफ द फ्यू एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो टीम में बचे हैं, क्योंकि ऊपर आपके पास संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ है, उसके बाद शिवम दुबे है, फिर एक डिवॉल्ट ब्रेविस वो नाम था जो पूरे बैटिंग ऑर्डर में 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आपके पास प्लेयर्स हैं। बाकी तो आप अनकैप्ड आर्मी बने हैं आप। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि ये भी ऐसी टीम है जहां पे डेथ बॉलर्स की कमी है। अंशुल कंबोज, खलील अहमद, ये सब आपके शुरुआती दौर के बॉलर्स हैं। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि सामने मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल्स आर एक्चुअली फेवरेट्स फॉर दिस गेम, क्योंकि ज्यादा बेहतर सेटल्ड और फ्रंट लाइन जो प्लेयर्स हैं वो राजस्थान रॉयल्स के लिए उपलब्ध है। अब चेन्नई सुपर किंग्स करे तो क्या करे? आपके पास उर्विल पटेल का एक ऑप्शन है, आपके पास इंटरनेशनल ऑप्शन मैथ्यू शॉट का है, लेकिन मैथ्यू शॉट जो एडिलेड स्ट्राइकर्स की कप्तानी कर रहे थे वहां पे ओपन करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, वहां पे ओपन करते हैं, उनके बेस्ट जो नंबर्स है वो ओपन करते हुए आए हैं। तो क्या आप मैथ्यू शॉट को मिडिल ऑर्डर में डालेंगे, फिनिशिंग का रोल देंगे, जहां पे अगर आपको लग रहा है दैट यू आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड विद एक्सपीरियंस, या फिर आप थोड़ा प्रे करेंगे जो यंगस्टर्स को आपने साइन किया है टोटल 28 करोड़ 40 लाख दे के, बोथ ऑफ देम कम गुड। सीधा एकदम अग्नि परीक्षा के साथ शुरुआत होगी कार्तिक की और प्रशांत वीर के करियर की, बिकॉज आई थिंक इस लाइनअप में दोनों साथ में खेलते हुए दिखेंगे। और सरफराज खान का नाम भी कॉन्वर्सेशन में रहेगा, मुझे तो लग रहा है शायद खेल भी जाए सरफराज खान। आयुष मात्रे के साथ संजू सैमसन ओपन करते हैं, 3 पे ऋतुराज गायकवाड़। आई नो ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा है कि वो ओपन करने वाले हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट ही हैज सेड। लेकिन आयुष मात्रे और संजू अगर ओपन करते हैं तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ का एक्सपीरियंस आपको नंबर 3 पे एक्चुअली अच्छा चल सकता है, क्योंकि वो स्पिन अच्छी खेलते हैं और थोड़ा मिडिल ऑर्डर में ही कैन कैरी ऑन दैट एक्सपीरियंस। फिर नंबर 4 पे आप सरफराज खान की तरफ जा सकते हैं या मैथ्यू शॉट को खिला सकते हैं। फिर उसके बाद शिवम दुबे को आपने थोड़ा सा स्पेस आउट किया, तो नंबर 5 पे शिवम दुबे आ गए, 6 पे कार्तिक शर्मा, 7 पे प्रशांत वीर। और अब क्योंकि आपके पास अपने सारे फॉरेन ऑप्शंस खुले हैं, अकील हुसैन जो बाएं हाथ की स्पिन डालते हैं, कमाल के फील्डर हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करके देते हैं आपको, सो यू कैन कीप योर पेसर्स थोड़ा बाद के लिए इन द पावर प्ले। आप जेमी
जेमी ओवर्टन को भी खिला सकते हैं, क्योंकि जेमी ओवर्टन अगेन ही ब्लोन अ बिट कोल्ड विद द बैट, लेकिन एक ऑलमोस्ट ऑलराउंड ऑप्शन आपके पास बनता है। और मिडिल ओवर्स और डेथ में जेमी ओवर्टन के पास वो ऑप्शंस एटलीस्ट उपलब्ध हैं, कटर्स हैं, यॉर्कर्स हैं। अंशुल कंबोज, नूर अहमद और खलील अहमद एज द इंपैक्ट प्लेयर, सो ही कम्स इन। तो 3 आपके पास पेसर्स हो जाएंगे, खलील, अंशुल कंबोज और जेमी ओवर्टन। नूर, अकील हुसैन और प्रशांत वीर आपके पास 3 स्पिनर्स हो जाएंगे और बैटिंग आपके पास 8-9 नंबर तक है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो सेटल्ड नाम जो आईपीएल में काफी कारनामे कर चुके हैं वो साथ में उतरेंगे। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल। 3 नंबर पे रियान पराग, एक राइट हैंडर जो थोड़ा कॉम्बिनेशन को ब्रेक करे, जिसके चलते शिमरन हेटमायर को नंबर 4 पे देखेंगे। ध्रुव जुरेल 5 पे, 6 पे रविंद्र जडेजा या 5 पे रविंद्र जडेजा, 7 पे डोनोवन फेरेरा। आई थिंक डोनोवन फेरेरा विल बी अहेड ऑफ दसन शानका, एटलीस्ट मेरी टीम में। उसके बाद शुभम दुबे और फिर आपके 2 फॉरेन फास्ट बॉलर्स, जोफ्रा आर्चर और नांड्रे बर्गर, और रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा। बिश्नोई और जडेजा का स्पिन कॉम्बिनेशन, डोनोवन फेरेरा स्पिन डाल के दे सकते हैं आपको, रियान पराग स्पिन डाल के दे सकते हैं। नांड्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 2 आग उगलते पेसर्स, एक बाएं हाथ का, एक दाएं हाथ का, और संदीप शर्मा का एक्सपीरियंस। सो राजस्थान रॉयल्स एक्चुअली आर लुकिंग मोर सेटल्ड, लेकिन यही तो वो समय है चेन्नई के इन यंगस्टर्स के लिए दिखाने का कि क्यों फ्रेंचाइज ने ट्रायल्स में, डोमेस्टिक में कुछ खास देखा है, वो स्पार्क देखी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच देखने के लिए कि कौन कहां खड़ा है, कौन कितना तैयार है। गुवाहाटी में मुकाबला खेला जाएगा। सो विशिंग बोथ द टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट, बट आई थिंक राजस्थान डू एंटर 60-40 एज फेवरेट्स इन माई ओपिनियन। हो सकता है पूरी तरीके से चेंज हो जाए, बट दैट्स व्हाट माई क्रिकेटिंग लॉजिक सजेस्ट। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। इस वीडियो को शेयर करो यार। इफ यू आर एंजॉयिंग कंटेंट हियर, देन मेक द प्रेजेंस फेल्ट। कुछ और देखना है, कुछ और सेगमेंट्स को ऐड करना है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ। 2 विंटेज परफॉर्मेंसेज ऑलरेडी, लेकिन अब यहाँ यंगस्टर्स की बारी है। तो क्या वैभव सूर्यवंशी अपने सेकंड सीजन के लिए तैयार है? जायसवाल, कार्तिक, सो एक्साइटेड। आईपीएल की यही तो कहानी है। तो आई विल सी यू राइट हियर अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम पे। सो कीप एंजॉयिंग द स्टोरीज। आई विल सी यू सून।